नमस्कार सभी साथियों को। और ये पूरी जनवरी माह का एक कंबाइंड वीडियो जो कि आप सभी ने कहा था कि एक ऐसा वीडियो बना दो जिसमें पूरे जनवरी माह का करंट अफेयर्स आ जाए, तो लगभग ऐसा ही एक वीडियो है। ये वीडियो एक दो बार देख लेना तो ये मानो कि आप जनवरी माह के करंट अफेयर्स से निश्चिंत हो जाना। बिल्कुल जनवरी माह का करंट अफेयर्स और जो बहुत सारे फैक्ट है वो आपको इसी वीडियो में याद हो जाएंगे। अरे बिल्कुल याद हो जाएंगे, लिखने की तो कोई आपको ज़रूरत नहीं है। जहाँ जहाँ कोई टफ क्वेश्चन आ जाए जो आपने नहीं सुना हो तो वो बिल्कुल लिख लीजिए। समझ लो कि आपका जनवरी माह तो आपका क्लियर हो ही जाएगा, बिल्कुल पक्का बोल रहा हूँ मैं। अब एक मोटिवेशनल आपके लिए लिखा हुआ है यहाँ पर कि हम सभी की कभी ना कभी किसी ने मजाक उड़ाई होगी। आपकी भी उड़ाई होगी, मेरी भी उड़ाई थी, तो उस मजाक का बुरा नहीं मानना है। उसके बारे में देखिए, क्या देखना है कि दुनिया जितना मजाक उड़ाती है, दुनिया जितना मजाक उड़ाती है, तकदीर उतना ही जगमगाती है। अरे क्या बात कही है यार, वाह यार। दुनिया जितना मजाक उड़ाती है, तकदीर उतना ही जगमगाती है। और जब मेहनत पूरी ईमानदारी से होती है तो तकदीर चुटकियों में, अरे एक पल में बदल जाती है। अरे बदलेगी भैया, इस बार तो तकदीर को बदलना पड़ेगा। तो श्री गणेशाय नमः, गणेश जी का नाम लो। श्री गणेश करते हैं आज के पूरे जनवरी माह के वीडियो की। अपने माता जी पिताजी को याद करो, उनके चरण स्पर्श करो मन में। और हम बढ़ते हैं अब अपने आज के पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर पहला। पहले इन प्रश्नों के उत्तर आप खुद से ट्राई करना, उनके फैक्ट्स लिखना, उसके बाद मैं बताऊंगा आंसर। पहले वीडियो को रोकना, वीडियो चलेगा, प्रश्न नंबर 1 आएगा, उसको आप रोकना, आप खुद आंसर देना, उसके बाद हम आंसर लिखवाएंगे, ठीक है ना। पहले आप खुद आंसर दोगे, मुझे नहीं पढ़ना है। अरे मैं क्या पढ़ा सकता हूँ आपको, कोई भी आपको नहीं पढ़ा सकता। पढ़ना आपको है, बस हम केवल आपके पढ़ाने का एक माध्यम है। हम ओनली क्या है, माध्यम है आपके अंदर जोश जगाने का। पढ़ना केवल आपको है, सिर्फ आप। प्रश्न नंबर 1, इसरो के अध्यक्ष का नाम क्या है जिनको 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। अब पहले हमें इसरो के अध्यक्ष का नाम, पहले आप खुद ट्राई कीजिए कि आपको आता है नहीं आता है। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छा बताया आपने। तो इसरो के अध्यक्ष का नाम है भैया के सिवन। क्या नाम है, के सिवन है। और इनको 1 साल का एक्सटेंशन और दे दिया गया है, ठीक है ना। तो अब 2021 में भी हमें अगर किसी एग्जाम में आ जाए कि इसरो के अध्यक्ष का नाम क्या है तो वो आपके के सिवन ही रहेंगे, ठीक है। इसरो की फुल फॉर्म क्या है भैया, इंडियन, ये अपने इसरो की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेंगलुरु में। कहाँ पर है, इसरो का हेडक्वार्टर भी आपका बेंगलुरु में है। HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का मुख्यालय भी बेंगलोर में है। विप्रो का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है, विप्रो का हेडक्वार्टर भी आपका बेंगलोर में है। और बेंगलोर को क्या बोलते हैं, सिलिकॉन वैली। क्या बोलते हैं, सिलिकॉन वैली बोलते हैं बेंगलोर को, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की नगरी किसे बोलते हैं, वो भी बोलते हैं आपके बेंगलोर को इलेक्ट्रॉन की नगरी भी बोलते हैं। बेंगलोर किसकी राजधानी है, कर्नाटक की। कर्नाटका की राजधानी क्या है, बेंगलोर है, ठीक है। अब जब कर्नाटक की बात आ गई है तो सीएम पढ़ लें हम। तो कर्नाटक के सीएम का नाम है BS येदियुरप्पा, BS येदियुरप्पा। और कर्नाटक के गवर्नर का नाम क्या है भैया, वो है वजूभाई वाला। कौन है, अरे वजूभाई वाला। एक प्रश्न और IMP है जो मेरे एग्जाम में आया था कि एक भद्रा राष्ट्रीय उद्यान, भद्रा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो भद्रा राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर है, आपका कर्नाटक में है। प्रश्न नंबर 2, सेल के नए अध्यक्ष प्रमुख किन्हें नियुक्त किया गया, तो उनका नाम है सोमा मंडल। क्या नाम है, लिख देता हूँ मैं, सोमा मंडल, सोमा मंडल। इन्हें बनाया गया है सेल का नया अध्यक्ष प्रमुख। अब सेल की फुल फॉर्म क्या है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। कहाँ पर है, नई दिल्ली में। सेल एक महारत्न कंपनी है, क्या है, एक महारत्न कंपनी में शामिल है सेल, महारत्न कंपनी। महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है भैया, 10। कितनी है, 10। और नवरत्न कंपनी की संख्या है 14, ठीक है। तो महारत्न कंपनी 10। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में कुल कितनी महारत्न कंपनियां हैं, तो 10। और नवरत्न कंपनियां हैं भारत में आपकी 14। सेल की फुल फॉर्म फिर से लिख लो आप, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड,
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो प्रश्न में बोला है सेल के अध्यक्ष प्रमुख सोमा मंडल, और किसी भी महारत्न कंपनी की अध्यक्ष बनने वाली सोमा मंडल पहली महिला है। ठीक है, अब जब महारत्न कंपनियों की बात आ गई है तो 10 महारत्न कंपनियों के हम नाम एक बार याद कर लें। ठीक है, तो पहली कंपनी है BHEL, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। तो ये पहले नंबर की कंपनी है, मतलब 10 के नाम याद कर लेते हैं हम। तो डायरेक्टली प्रश्न एग्जाम में बिल्कुल इस प्रश्न का तो क्रेज ऐसा बड़ा हुआ है कि निम्न में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है, निम्न में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है। 3 नाम दे देगा इस तरह के और एक दे देगा वो अलग से। बता दूं एग्जाम में पेपर इतना हार्ड नहीं आता है, केवल उस प्रश्न को अपने लिए इतना घुमा दिया जाता है कि हम घूम जाते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 2, IPCL, इंडियन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, CIL, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एक है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एक है आपकी तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए अपने, 3 और बची है। आपकी है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, अगली है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो सेल है, इसी की तो बनी है सोमा मंडल, सोमा मंडल बनी है इसकी अध्यक्ष प्रमुख सेल की, और लास्ट है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये 10 महारत्न कंपनियों के नाम आप नोट कर लो, याद कर लो, कुछ भी कर लो, पर 10 महारत्न कंपनियों के नाम तो आप याद कर लो, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा कि निम्न में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है। ठीक है, अरे बिल्कुल जागो। तीसरा प्रश्न है रेलवे के नए चेयरमैन और CEO किन्हें नियुक्त किया गया। तो रेलवे के जो नए चेयरमैन और CEO नियुक्त किया गया है वो है आपके सुमित शर्मा। कौन है? सुमित शर्मा। सुमित शर्मा को रेलवे का चेयरमैन और CEO नियुक्त किया गया है। ये आपके विनोद कुमार यादव जी का स्थान लेंगे। किसका लेंगे? विनोद कुमार यादव जी का स्थान लेंगे। अब रेलवे की बात आ गई है तो रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? IMP क्वेश्चन 1905, और रेलवे के एग्जाम चल ही रहे NTPC के। तो रेलवे के चेयरमैन का नाम है सुमित शर्मा। स्थापना रेलवे बोर्ड की 1905 में हुई थी। अरे हाँ वही 1905, अरे वही भूल गए। बंगाल का विभाजन, बंगाल का विभाजन किसने करवाया था? लॉर्ड कर्जन ने करवाया था 1905 में। वाह यार क्या बात बताई तुम लोगों ने यार, ये तो मैं भूल ही गया था कि बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। विनोद कुमार यादव। और हमारे रेल मंत्री का नाम कौन बताएगा? अरे वो है पीयूष गोयल। कौन है? पीयूष गोयल है हमारे भारत के रेल मंत्री। प्रश्न नंबर 4, पहले इन प्रश्नों के उत्तर आप खुद ट्राई किया करो। ठीक है, पहले आप खुद ट्राई किया करो वीडियो रोक के, ठीक है ना, फिर हम बताएंगे। अगला है असम में बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देने के लिए किसने ऋण दिया? अरे असम राज्य जो हमारा है, जो भारत का बहुत अच्छा राज्य है, बहुत खूबसूरत राज्य है, उस असम राज्य में बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देने के लिए किसने ऋण दिया? तो ऋण तो कोई बड़ी संस्था देगी। अरे अपन लोग तो ऋण देंगे नहीं कि भैया ये राम भाई ने ऋण दे दिया, नहीं नहीं, ऋण देगी उसको ADB। किसने दिया ऋण उसको? ADB ने इसको ऋण दिया है। किसने ऋण दिया है? ADB ने ऋण दिया है। कितना दिया है? $231 मिलियन, $231 मिलियन का ऋण दिया है ADB ने। अब जब बात हमारे असम राज्य की आ ही गई है तो इसे क्यों छोड़े अपन, क्यों छोड़े? तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। क्या है राजधानी? दिसपुर है। और मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल। और गवर्नर है आपके जगदीश मुखी जी। कौन है? जगदीश मुखी गवर्नर है। एक शहर है गुवाहाटी। क्या है? गुवाहाटी। वो कहाँ बसा है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। कहाँ बसा है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। असम का राजकीय नृत्य, असम का नृत्य है भैया, ये भी याद कर लो, बिहू। क्या है नृत्य असम का? बिहू नृत्य है असम का। 2-3 राष्ट्रीय उद्यान पढ़ लो असम के बारे में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग के बाद डिब्रूगढ़ सिखोवा राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी कहाँ पर है? आपके असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रूगढ़ सिखोवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। अब काजीरंगा क्यों फेमस है? एक सींग वाले गेंडे के लिए। क्यों है? एक सींग वाले गेंडे के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है। और ये एक सींग वाला गेंडा है शायद, या मुझे कंफर्म भी है शायद, कि ये असम का राजकीय पशु भी है। क्या है? असम का राजकीय पशु भी है एक सींग वाला गेंडा। अरे माजुली द्वीप, इसे कौन भूलेगा?
माजुली द्वीप संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया है। प्रश्न नंबर 5, एडीबी ने किस राज्य में बागवानी समर्थन के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? अरे अभी अगले प्रश्न में एडीबी की बात आई थी, पीछे जाना। एडीबी ने क्या दिया है? असम राज्य को दिया है बिजली के लिए, और बागवानी के लिए दिया है आपके हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश को बागवानी के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब हिमाचल प्रदेश को ऋण देगा काहे के लिए? बागवानी के लिए। और असम को ऋण क्यों देगा? ये असम को ऋण देगा अपने बिजली के लिए। ठीक है, अब बात हिमाचल प्रदेश की है, तो हिमाचल के सीएम का नाम बताइए। हिमाचल के सीएम का नाम है जयराम ठाकुर। गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय गवर्नर है। कैपिटल यहाँ की शिमला भी है और धर्मशाला भी है। शिमला भी है और धर्मशाला भी कैपिटल यहाँ की असम की है। ठीक है, चलो इसके बाद एडीबी की बात आ गई है, तो एडीबी के बारे में पढ़ ले। एडीबी की फुल फॉर्म क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट और ये बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1966 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? फिलीपींस मनीला में। फिलीपींस मनीला में। और एडीबी के जो प्रमुख का नाम है मगातसु असाकावा। मगातसु असाकावा एडीबी के वर्तमान में प्रमुख है। प्रश्न नंबर 6, जम्मू कश्मीर लद्दाख कोर्ट के चीफ जस्टिस की शपथ किसने ली? मतलब जम्मू कश्मीर में जो अभी चीफ जस्टिस कौन बन गए हैं, तो वो चीफ जस्टिस आपके बन गए हैं जम्मू कश्मीर में पंकज मिथिल। कौन बन गए हैं? पंकज मिथिल साहब ने ली है जम्मू कश्मीर के चीफ जस्टिस की शपथ। अब जब बात यहाँ पर अपने जम्मू कश्मीर और लद्दाख की आ चुकी है, तो इन दोनों को पहले तो समझ लो कि 31 अक्टूबर 2019 31 अक्टूबर 2019 को दोनों अब क्या बन चुके हैं? दोनों को यूटी का दर्जा, यूनियन टेरिटरीज का दर्जा मिल चुका है। ठीक है ना? ठीक है, तो अपन देखें जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है आपकी? श्रीनगर है। लद्दाख की राजधानी लेह है। तो जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल का नाम मोस्ट आईएमपी गिरीश चंद्र मुर्मू। जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल का नाम गिरीश चंद्र मुर्मू। और अभी कौन है वहाँ पे? मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में तो अभी वही है जो बेचारे पुराने वाले हैं, आर.के. माथुर, राधा कृष्ण माथुर है। कहाँ पर? आपके लद्दाख में। ठीक है, इतनी बात आप जम्मू कश्मीर और लद्दाख से याद रख लीजिए। प्रश्न नंबर 7वां, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया? विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर पहले आप खुद दीजिए, और जनवरी माह के पूरे दिवस आप खुद ही लिख लो काफ़ी के अंदर। मैं रुका हूँ आपके लिए 1 मिनट के लिए। ठीक है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया? 4 जनवरी। कब मनाया गया? 4 जनवरी को मनाया गया विश्व ब्रेल दिवस। अब जब दिवस की बात आ गई है, तो 1 जनवरी DRDO दिवस। DRDO दिवस। 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस। 9 जनवरी राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, महात्मा गांधी जी लौट कर आए थे 9 जनवरी 1915 यार 1915 को लौट कर आए थे, अफ्रीका से लौट कर आए थे भारत। 10 जनवरी विश्व हास्य दिवस और विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद जी की याद में। 15 जनवरी थल सेना दिवस। ठीक है, 23 जनवरी राष्ट्रीय पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस की जयंती हो गई। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी मतदाता दिवस। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। 30 जनवरी शहीद दिवस। पूरे लिख लो और आप मिला लो कि आपने जो लिखे वो सही है कि नहीं है। ठीक है, प्लस अगले, अरे यार आज ठंडे पड़ रहे हो यार, थोड़ा जोश लाओ अंदर से यार, थोड़ा जोश जगाओ, थोड़ा मोटिवेट हो अंदर से। अरे आगे बढ़ो, देखो क्या लिखा आगे, देखो सूरज में कितनी तपन है और धरती में कितनी जलन है। अरे हमारे कदम अब क्या रुकेंगे, अब तो हमारी मंजिल अरे गगन है भैया। मंजिल कहाँ है? हमारी मंजिल यही नहीं है कि हमें यहीं रुकना गांव तक ही। अरे हमें बढ़ना है आगे, कुछ कर दिखाना है घर वालों के लिए। ठीक है, सूरज में कितनी तपन है और धरती में कितनी जलन है। अरे अब हमारे कदम नहीं रुकेंगे क्योंकि हमारी मंजिल तो अब गगन है। चलो इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 8, भारत के नए उपचुनाव आयुक्त किसे बनाया गया? तो जो बने हैं वो बने हैं आपके उमेश सिन्हा। कौन बने हैं? फिर बोल रहा हूँ, पहले आप खुद लिखो आंसर, मुझे बाद में लिखने देना दो। उमेश सिन्हा। तो भारत के नए उपचुनाव आयुक्त बन गए उमेश सिन्हा।
इसमें क्या है, 3 मेंबर होते हैं, एक मुख्य होता है और 2 अन्य होते हैं। ठीक है, तो जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम अभी कौन है, सुनील अरोड़ा। क्या नाम है, सुनील अरोड़ा जी है हमारे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। अब जब मुख्य चुनाव आयुक्त की बात हो चुकी है तो चुनाव आयुक्त का मुख्यालय होता है नई दिल्ली में। कहाँ होता है, चुनाव आयुक्त का मुख्यालय नई दिल्ली में होता है। ठीक है, संविधान के भाग 15, अरे अब तो याद कर लो, संविधान का भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है। संविधान का भाग 15 क्या है, अरे निर्वाचन, क्या है, निर्वाचन। अनुच्छेद 324 से 329 तक, कहाँ तक, 324 से 329 तक किसके बारे में कही गई है, आपके निर्वाचन के बारे में बातें कही गई है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी निर्वाचन आयोग की 25 जनवरी 1950 को। तो इसीलिए 25 जनवरी को मनाते हैं वोटर्स डे। क्या मनाते हैं, वोटर्स डे मनाते हैं। अब जब बात निर्वाचन आयोग की आ चुकी है तो 3 अनुच्छेद समझ लो आप। 324, अनुच्छेद 324 कि निर्वाचन आयोग भारत में चुनावी सीमा का निरीक्षण, निष्पेक्षण और निर्वाचन करेगा। तो ये 324 हो गया। 325 क्या बोलेगा, धर्म, जाति, लिंग, स्थान के आधार पर किसी को भी मतदान या चुनाव में से वंचित नहीं किया जाएगा। 326 वयस्क मताधिकार, क्या दिया है 326 में, वयस्क मताधिकार, कि भैया भारत का वो नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है उसे वोट डालने का अधिकार है। ठीक है ना, ये बोल दिया। ठीक है ना, पहले ये उम्र 21 साल थी। क्या थी उम्र, 21 साल थी, लेकिन 61वां संविधान संशोधन, कौन सा, 61वां संविधान संशोधन के तहत ये उम्र घटाकर कर दी गई है आपकी 18 वर्ष। 61वां हुआ था 1989 में, और इसी के तहत वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। प्रश्न नंबर 9, किस संगठन ने अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया। तो ये आपके DRDO ने, किसने मनाया भैया, DRDO ने अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया है, क्योंकि DRDO की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को। 1 जनवरी 1958 को DRDO की स्थापना हुई थी और DRDO ने मनाया है अपना 63वां स्थापना दिवस। और DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। और DRDO प्रमुख कौन है, जी सतीश रेड्डी, जी सतीश रेड्डी। ठीक है, प्रश्न नंबर 10, भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं। तो वो बन गए हैं लियोन मेंड्रोका, लियोन मेंड्रोका, ये बन गए हैं भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, विश्वनाथ आनंद, विश्वनाथ आनंद। इनकी बुक का नाम है मास्टर माइंड, मास्टर माइंड इनकी पुस्तक का नाम है। ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे। और अभी कौन बन गए 67वें ग्रैंड मास्टर, लियोन मेंड्रोका। लियोन मेंड्रोका कहाँ से है, ये गोवा के हैं। कहाँ के हैं, गोवा के हैं। गोवा की राजधानी है पणजी। क्या है, पणजी। पणजी कहाँ बसा हुआ है, मांडवी नदी के पास, मांडवी नदी के पास। ठीक है, गोवा के CM आपके हैं प्रमोद सावंत, गोवा के CM प्रमोद सावंत। और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, जो कि महाराष्ट्र के गवर्नर है। इनको गोवा का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। हर घर जल योजना, हर घर जल योजना वाला राज्य भी कौन बन गया है, आपका गोवा बन गया है। प्रश्न नंबर 11, विश्व बैंक ने किस राज्य में जल मार्गों के सुधारों के लिए एक परियोजना पर साइन किए हैं। तो भैया अभी 2 पढ़ चुके हम पहले कि भैया हमारे एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हमारे असम राज्य में, असम राज्य में इलेक्ट्रिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल मतलब बिजली, इलेक्ट्रिक बिजली के लिए ऋण दिया है। और हमारे ADB ने हिमाचल प्रदेश में बागवानी के लिए, क्या के लिए दिया, ऋण दिया है, बागवानी के लिए ऋण दिया है। ये 2 बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ADB ने असम को इलेक्ट्रिक के लिए ऋण दिया है, ADB ने हिमाचल प्रदेश को बागवानी के लिए ऋण दिया है। पर बात यहाँ पर विश्व बैंक की आई है और किस राज्य को जल मार्गों के लिए, ठीक है, ऋण दिया है। तो विश्व बैंक ने हमारे वेस्ट बंगाल को दिया है, जल मार्गों के सुधारों के लिए ऋण दिया है या परियोजना पर साइन किए हैं। अभी वो भी तो ऋण लेंगे और क्या। वेस्ट बंगाल की राजधानी क्या है भैया, कोलकाता है। क्या है, कोलकाता, कोलकाता है। कोलकाता का फेस्टिवल क्या है भैया, दुर्गा पूजा। क्या है, दुर्गा पूजा। वहाँ पर बोली जाती है बंगाली भाषा। क्या बोलते हैं, कोलकाता में बोलती है बंगाली भाषा। कोलकाता की बात आई गई है तो कोलकाता के बारे में थोड़ा बात पढ़ लें अपन। कोलकाता के CM का नाम आपका है ममता बनर्जी, ममता बनर्जी। और कोलकाता के गवर्नर आपके हैं जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़। ठीक है, 2 राष्ट्रीय उद्यान, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान,
सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान दोनों ही कहाँ पर है? आपके वेस्ट बंगाल में है। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। दो बात और करेंगे। पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कहाँ चलेगी? कोलकाता में चलेगी। कहाँ चलेगी? ईडन गार्डन स्टेडियम, ये कहाँ पर है? कोलकाता में है। विक्टोरिया मेमोरियल, ये कहाँ पर है? ये भी भैया आपका कोलकाता में ही है। प्रश्न नंबर 12, वेस्ट बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है जिन्होंने कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव उद्घाटन समारोह में भाग लिया? अब वेस्ट बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर तो आपके पता है शाहरुख खान है। और इनकी फिल्म है ना, वो इनकी कौन सी फिल्म है? रब ने बना दी जोड़ी, रब ने बना दी जोड़ी है ना फिल्म, रब ने बना दी जोड़ी। ठीक है, तो जोड़ी बन गई, अपन क्या करें, तुम्हारी भी जोड़ी बन जाएगी भैया। तो जिन्होंने कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भाग लिया, ठीक है ना, शाहरुख खान। और हाँ, ये वही तो है ना, कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक भी शायद यही है, शाहरुख खान ही। नंबर 13, लोकसभा स्पीकर की घोषणा के अनुसार स्कूलों और कॉलेजों में कौन सा अभियान शुरू किया जाएगा? तो अपने जो लोकसभा स्पीकर है हमारे भैया कौन है? ओम बिरला जी। ओम बिरला जी ने एक अभियान शुरू किया है भैया कि स्कूलों और कॉलेजों में KYC, नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, अपने तुम्हारे संविधान के बारे में जानो, KYC नो योर कॉन्स्टिट्यूशन अभियान शुरू किया जाएगा। लोकसभा स्पीकर कौन है? हमारे ओम बिरला साहब है। और इनकी गुड़िया का सिलेक्शन हो चुका है IAS में या UPSC में हो चुका है। उनको बधाई हो सभी की तरफ से, हम भी उनकी तरह ही पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। ओम बिरला जी कहाँ से सांसद है? ये कोटा से। कहाँ से है? कोटा इनका क्षेत्र है। और सुपोषित माँ अभियान की शुरुआत इन्होंने कहाँ से की है? कोटा से ही की है, ठीक है। पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? पहले लोकसभा अध्यक्ष का नाम बताइए फटाफट। पहले लोकसभा अध्यक्ष का नाम सुकुमार सेन था। अरे भैया, सुकुमार सेन तो पहले निर्वाचन आयुक्त थे, पहले थे GV मावलंकर। कौन थे? पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? अरे गणेश वासुदेव मावलंकर, GV मावलंकर थे पहले लोकसभा अध्यक्ष। सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, सुकुमार सेन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 14, किस राज्य ने धिया दी लोहड़ी और बसेरा योजना लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है आपके पंजाब ने। किसने की है? पंजाब ने लॉन्च की है धिया दी लोहड़ी और बसेरा योजना, पंजाब सरकार ने लॉन्च की है। पंजाब, हाँ, 5 नदियों की भूमि कौन सा है? पंजाब है। पंजाब के अमृतसर में ही तो है स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है और अर्जुन देव ने बनवाया था। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है आपका? अमृतसर में। पंजाब के अमृतसर में है स्वर्ण मंदिर, ठीक है। अगला प्रश्न, फतह एक किस देश की स्वदेशी रॉकेट प्रणाली है? तो ये उसी देश की प्रणाली है जिसके बीच में रेड क्लिप रेखा है। तो भैया ये है पाकिस्तान की। किसकी है? पाकिस्तान की प्रणाली है फतह एक, स्वदेशी रॉकेट प्रणाली है। और भारत और पाक के बीच की बॉर्डर का नाम है रेड क्लिप बॉर्डर। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद, ठीक है। अगला प्रश्न, कौन सा देश ब्रिक्स समझौते के तहत अपनी किस्त अदा करने में विफल रहा? तो ब्रिक्स की फुल फॉर्म है ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो कौन सा देश ब्रिक्स समझौते के तहत अपनी किस्त अदा करने में विफल रहा? इनका बैंक है ब्रिक्स बैंक, उसका नया नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो भैया हमारा जो ब्राज़ील देश इसकी किस्त अदा करने में 2 बार विफल रह चुका है, 2 बार किस्त देने में विफल रह चुका है। सबसे आखिरी में ब्रिक्स में जुड़ा है साउथ अफ्रीका 2010 में। साउथ अफ्रीका ब्रिक्स BRIC था पहले और अब इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ गया है तो 2010 में, तो ये बन गया ब्रिक्स। नंबर 17, स्वस्थ वायु वेंटिलेटर किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो ये किया गया है CSIR, काउंसिल ऑफ, इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ मैं आपको, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसके द्वारा स्वस्थ वायु वेंटिलेटर विकसित किया गया है। और ये इसने NAL, नेशनल
एरोस्पेस लेबोरेटरी के साथ मिलकर स्वस्थ वायु वेंटिलेटर बनाया है। CSIR का प्रमुख जो अध्यक्ष होता है वो होते हैं हमारे PM साहब। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री साहब होते हैं। प्रश्न, संबलपुर जहां PM ने IIM की आधारशिला रखी किस राज्य में स्थित है? तो संबलपुर कहाँ पर है आपका? उड़ीसा में। कहाँ पर है संबलपुर? उड़ीसा राज्य में संबलपुर है। संबलपुर वही संबलपुर सतारा जिनको ये अंग्रेजों ने छीन लिया था ना पहले, वही संबलपुर उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। क्या है भैया? भुवनेश्वर। CM का नाम नवीन पटनायक, गवर्नर गणेशी लाल। ठीक है। इसके बाद भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका सिंपीलाल राष्ट्रीय उद्यान, दोनों ही कहाँ पर है? आपके उड़ीसा में है। चिल्का लेक, अरे इसे कौन भूलेगा। चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में है। भारत की पहली रामसर साइट है, भारत की पहली रामसर साइट है चिल्का झील। भारत में कुल 42 रामसर साइट है अभी। प्रश्न नंबर 19, दीपोर बिल जो हाल ही में खबरों में है किस राज्य में है? तो दीपोर बिल आपका है असम में। कहाँ पर है? असम में है। और ये खबरों में क्यों है? कि यहाँ पर मत्स्य पालन पर प्रतिबंध लगा, मत्स्य पकड़ने पर मतलब मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है दीपोर बिल, क्योंकि दीपोर बिल भी शामिल है रामसर साइड में। क्या में शामिल है? रामसर साइड में शामिल है। 2 फरवरी 1971 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में समझौता हुआ था आर्द्र भूमियों के लिए। तो 2 फरवरी को मनाते हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस। तो दीपोर बिल भी कहाँ पर है आपका? असम राज्य में। दीपोर बिल भी कहाँ पर है आपका? असम राज्य में है। नंबर अगला 20वां प्रश्न है, भारत ने किस देश में आए चक्रवात यासा के लिए राहत सामग्री भेजी? सीधा प्रश्न ये आएगा कि चक्रवात यासा किस देश में आया था? तो ये आया था आपका फिजी में। कहाँ पर आया था? फिजी देश में आया था चक्रवात यासा। फिजी की राजधानी क्या है आपकी? सुआ। क्या है? सुआ। फिजी की राजधानी क्या है? सुआ। ठीक है। तो फिजी देश में आया था चक्रवात यासा। किस 2021 का चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? तो ये हुआ है आपके मणिपुर में। कहाँ हुआ है? मणिपुर में, क्योंकि ये फेस्टिवल मेघालय में भी मनाते हैं। कहाँ पर बनाते हैं? मेघालय में भी बनाते हैं। मणिपुर की बात है। CM मणिपुर के हैं एम बीरेन सिंह और गवर्नर है आपकी नजमा हेपतुल्ला। अरे लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर में। यहाँ पर क्या है? कीबुल लामझाऊ राष्ट्रीय उद्यान। क्यों फेमस है? संगाई राष्ट्रीय पशु है संगाई यहाँ का। अब दूसरी बात है, केबल लामझाऊ जो राष्ट्रीय उद्यान है भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी यही है। ठीक है। प्रश्न नंबर 22, भारत में पहली बार पेश किया जाएगा पेपरलेस बजट। तो बजट कौन पेश करता है? वित्त मंत्री कौन है? हमारी निर्मला सीतारमण जी। और इन्होंने पहली बार पेश किया है पेपरलेस बजट। तो ये प्रश्न आपके आने वाले आगे एग्जामों में आएगा कि पेपरलेस बजट कब से शुरू हुआ? तो 2021 से शुरू हुआ है पेपरलेस बजट। प्रश्न नंबर 23, भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? तो ये उद्घाटन किया जाएगा आपका भुवनेश्वर में। मतलब आग लगने वाली आपदा प्रबंधन की घटनाओं की जानकारी देने के लिए भारत के भुवनेश्वर में बनाया जाएगा भारत का पहला फायर पार्क। अब जब बात फायर की आ गई तो टायर पार्क को मत भूलो। तो भारत का पहला टायर पार्क बनाया जाएगा वेस्ट बंगाल में। कहाँ बनाया जाएगा? वेस्ट बंगाल में बनाया जाएगा। भारत की 9mm मशीन पिस्टल किसने बनाई? तो ये बनाई है आपकी DRDO ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, DRDO ने बनाई है। अरे DRDO प्रमुख G सतीश रेड्डी। DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है DRDO का मुख्यालय। ठीक है। G सतीश रेड्डी। स्थापना 1 जनवरी 1958 को DRDO की भी स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 25, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं अपन 15 जनवरी को, क्योंकि इस दिन भारतीय जनरल ने चार्ज लिया था, KM करियप्पा ने चार्ज लिया था। तो तभी से मनाते हैं भारतीय थल सेना दिवस। जनवरी के पूरे दिवस आपको याद है तो बिल्कुल एक बार और लिख लो। ठीक है। अब हमारे थल सेना अध्यक्ष कौन है? हमारे थल सेना आर्मी अध्यक्ष कौन है? हमारे मनोज मुकुंद नरवाने हैं। और हमारे वायुसेना अध्यक्ष कौन है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया। और हमारे नेवी के जो जल सेना के अध्यक्ष कौन है नेवी वाले? वो है जनरल करमबीर सिंह। तो सभी तीनों के नाम याद कर लो। अपने आर्मी के मनोज मुकुंद नरवाने, वायु के राकेश कुमार भदौरिया और जल के हैं करमबीर सिंह। अगला प्रश्न है,
किस महापुरुष की जयंती को 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया गया? तो 12 जनवरी को क्या होता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। किसकी याद में होता है? स्वामी विवेकानंद जी की याद में। स्वामी विवेकानंद जी की याद में 12 जनवरी को हम मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस, क्योंकि स्वामी जी का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को। 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना? ठीक है, ये बात आपको पता ही है। अब इन्हें का बारे में पता समझ लो कि जो स्वामी विवेकानंद जी है, इन्होंने 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था शिकागो में। ठीक है, इसके बाद इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। अगला प्रश्न, सी विजिल किस देश का युद्ध रक्षा अभ्यास है? तो ये हमारे हमारे भारत का युद्ध रक्षा अभ्यास है, जो कि हमारे समुद्री सीमा की निगरानी करने के लिए होता है। ठीक है। अगला प्रश्न, गोवा में 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश कौन सा होगा? तो वो होगा आपका बांग्लादेश। कौन सा होगा? ये होगा हमारा भैया बांग्लादेश। बांग्लादेश होगा फोकस देश। राजधानी क्या है बांग्लादेश की? ढाका। ढाका। मुद्रा है इसकी टका। ठीक है, और प्रधानमंत्री है शेख हसीना। ठीक है, और इसके गवर्नर है अब्दुल हामिद। अब्दुल हामिद यहाँ के क्या है? सॉरी, राष्ट्रपति। गवर्नर नहीं, राष्ट्रपति अब्दुल हामिद है और प्रधानमंत्री शेख हसीना है और टका मुद्रा है और ढाका यहाँ की राजधानी है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य में वेनेडियम के भंडार हो सकते हैं? तो वो हो सकते हैं आपके अरुणाचल प्रदेश में। ये अपना जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि भैया भारत के अरुणाचल प्रदेश में वेनेडियम के भंडार हो सकते हैं। ठीक है, एपी की बात आई, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, गवर्नर है आपके बीडी मिश्रा। सबसे भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है आपका? यही है भैया। इसके बाद इसी राज्य में क्या है? अरे वही है किबीथू। क्या है? किबीथू। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु भी यही है। अगला प्रश्न नंबर 30, तूफान फिलोमेना ने किस देश में जनजीवन को प्रभावित किया? तो जो फिलोमेना आया था, ये आया था आपके स्पेन में। कहाँ आया था? स्पेन में आया था। स्पेन की राजधानी क्या है भैया आपकी? मैड्रिड है। क्या राजधानी? मैड्रिड। अगला प्रश्न, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ने वाली 8 ट्रेनों को हरी झंडी किसने दिखाई? तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ने वाली 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई, जो कि गुजरात के केवड़िया नामक स्थान, ये कहाँ पर, जहाँ तक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जहाँ लास्ट स्टेशन है वहाँ तक जाएगी। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, सबसे ऊंची है, 182 मीटर है। राम वी सुतार ने इसका डिजाइन दिया है या इसे बनाया? राम सुतार ने डिजाइन दिया है। ठीक है, L&T कंपनी ने इसको बनाया है। L&T का मुख्यालय आपका भैया कहाँ पर है? मुंबई में है। ठीक है। अगला प्रश्न, वन स्कूल वन IAS योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो ये अपने कहाँ के हैं? आरिफ मोहम्मद खान और पिनाराई विजयन। कहाँ के हैं? केरल के। केरल राज्य में हुई शुरुआत इसकी वन स्कूल वन IAS योजना की। केरल के CM है पिनाराई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। सबसे पढ़ा लिखा राज्य भी कौन सा है? यही है केरल। सबसे साक्षर राज्य कौन सा भारत में? वो केरल ही है। और पहला कोरोना मामला कहाँ से आया था? तो पहला कोरोना मामला भी कहाँ पर आया था? भारत में। भारत में तो कहाँ से आया था? केरल से। और विश्व में आया था वुहान। कहाँ से आया था? वुहान, चीन से आया था। प्रश्न नंबर अगला है, भारत सरकार ने 23 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 23 जनवरी को मनाएंगे अपन पराक्रम दिवस। क्या मनाएंगे? पराक्रम दिवस। सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप उपलक्ष्य में मनाएंगे अपन। तो भारत सरकार अब हर साल मनाएगी पराक्रम दिवस। मोस्ट IMP क्वेश्चन आगे आने वाले एग्जामों में आएगा कि भैया 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? तो वो मनाएंगे अपन पराक्रम दिवस। प्रश्न नंबर 34, WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो वो WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह को बनाया गया है 148वें सत्र का अध्यक्ष। ठीक है ना? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, चांदनी चौक दिल्ली इनका निर्वाचन क्षेत्र है। ठीक है ना? और WHO की फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। WHO प्रमुख का नाम क्या है? WHO प्रमुख का नाम है भैया आपका टेड्रोस अधानोम। अगला प्रश्न, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो वो बनाया गया है नरेंद्र मोदी जी को।
नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री है, इन्हीं को सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है भैया? गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। सीएम का नाम है विजय रूपाणी और गवर्नर है गुजरात के आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत। गुजरात गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है भैया? गुजरात में है। ठीक है। अगला प्रश्न, किस राज्य में बर्ड फेस्टिवल कलरव का उद्घाटन किया गया है? तो कलरव का उद्घाटन वहीं हुआ है जहाँ के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। कौन है? नीतीश कुमार। राजधानी है वहाँ की पटना। कौन सी है? वहाँ का जिला है जमुई जिला। जमुई जिला। और वहाँ पर पड़ता है नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य। नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य। तो भैया हमारे बिहार राज्य में, अरे हमारे बिहार राज्य में हुआ है। बिहार राज्य के जमुई जिले में नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में बर्ड फेस्टिवल कलरव का उद्घाटन नीतीश कुमार जी ने किया है। अब बात आई बिहार की, तो बिहार के गवर्नर कौन है अपने? फागू चौहान। कौन है? फागू चौहान। राजधानी पटना है। पटना का नाम था भैया पाटलिपुत्र। क्या नाम था? पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयन। किसने की थी? उदयन। उदयन ने की थी, जो कि हर्यक वंश का शासक था। क्या था वो? हर्यक वंश का शासक था। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र राज्य में गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो बाला ठाकरे चिड़ियाघर। क्या कर दिया गया है? बाला ठाकरे चिड़ियाघर कर दिया गया है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। सीएम वहाँ के हैं उद्धव ठाकरे जी। उद्धव ठाकरे। और गवर्नर है महाराष्ट्र के आपके भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी। ताड़ोबा नेशनल पार्क और एक संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान और संजय गांधी। अरे विदर्भ स्टेडियम कहाँ पर है? नागपुर, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र नागपुर में विदर्भ स्टेडियम। इसके बाद एक और आपका स्टेडियम कौन सा पड़ेगा नागपुर में? वानखेड़े। वानखेड़े मुंबई में क्या? वानखेड़े। वानखेड़े राष्ट्रीय उद्यान मुंबई का। ठीक है। अगला प्रश्न, मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो इस पुस्तक का विमोचन किया है आपके प्रमोद सावंत जी ने, जो कि गोवा के वर्तमान में सीएम है। इन्होंने ही मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड पुस्तक का विमोचन किया। मनोहर पर्रिकर के जीवन पर आधारित है ये पुस्तक। अगला प्रश्न, अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति किन्हें बनाया गया? तो बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये बनाया गया है आपके जो बाइडन को। किसे बनाया गया? जो बाइडन को बनाया गया है अमेरिका का 46वां राष्ट्रपति। सबसे अधिक उम्र भी इन्हीं की है राष्ट्रपति के मामले में। और उपराष्ट्रपति बनी है आपकी कमला हैरिस। कौन बनी है? कमला हैरिस बनी है अमेरिका की उपराष्ट्रपति। और जो बाइडन ने आपके डोनाल्ड ट्रंप का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है? डोनाल्ड ट्रंप का स्थान लिया है। अगला प्रश्न, गणतंत्र दिवस में शामिल पहली महिला फाइटर कौन बनी? तो वो बनी है भावना कांत। कौन बनी है? भावना कांत। इनकी पोस्टिंग राजस्थान में है। ठीक है ना। तो ये अपने गणतंत्र दिवस परेड में महिला फाइटर बनने वाली पहली महिला बन गई है भावना कांत। अगला प्रश्न, हाल ही में माता प्रसाद का निधन हो गया, ये किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो ये अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे माता पाल, और इनका निधन हो चुका है। इसकी राजधानी ईटानगर है। क्या है? ईटानगर है। और सीएम है आपके पेमा खांडू और गवर्नर है आपके आंध्र प्रदेश के बीडी मिश्रा। हिमाचल प्रदेश के पहले ऑनलाइन रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है यहाँ के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने। किसने किया है? जयराम ठाकुर ने। अगला प्रश्न, 23 जनवरी को पहली बार कौन सा दिवस मनाया गया? तो 23 जनवरी को मनाया गया भैया पराक्रम दिवस। ठीक है ना। पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस के उपलक्ष्य की जयंती के रूप में पराक्रम दिवस हर साल मनाया जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में होगा? तो ये होगा आपके मेघालय में। कहाँ पर होगा? मेघालय। मेघालय की राजधानी आपकी है शिलोंग। क्या राजधानी? शिलोंग है। मुख्यमंत्री कोनराड संगमा। कोनराड संगमा। और गवर्नर है आपके सत्यपाल मलिक। अरे वही सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी और मोसिन राम, वो कहाँ पर है? दोनों ही कहाँ पर है? मेघालय में है। ठीक है। अगला प्रश्न, किस भजन गायक का निधन हो गया जिन्होंने मां अम्बे को अपना गुरु माना था? तो वो थे आपके नरेंद्र चंचल। पंजाब के अमृतसर में जन्मे नरेंद्र चंचल का निधन हो गया, जिन्होंने मां अम्बे को ही अपना गुरु माना था दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में। दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021
किस तिथि को मनाया गया? तो ये मनाते हैं हर साल 24 जनवरी को बालिकाओं के सम्मान की रक्षा करने के लिए और बालिकाओं के बारे में लोगों को जागृत करने के लिए, ठीक है ना। तो ये मनाते हैं 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। अगला प्रश्न, राजस्थान सीमा पर बीएसएफ ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो उसका नाम था ऑपरेशन सर्द हवा। ऑपरेशन सर्द हवा चलाया है राजस्थान के, वहाँ पर चलाया है बीएसएफ ने। बीएसएफ की फुल फॉर्म क्या है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। क्या है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और बीएसएफ का मुख्यालय कहाँ पर है? बीएसएफ का मुख्यालय है आपका नई दिल्ली में। और बीएसएफ प्रमुख का नाम है राकेश अस्थाना। क्या नाम है? राकेश अस्थाना। तो बीएसएफ ने चलाया है ऑपरेशन सर्द हवा। सृष्टि गोस्वामी को किस राज्य में एक दिन के लिए सीएम बनाया गया? तो ये बनाया गया उत्तराखंड में। अरे, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी के अवसर पर सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए उत्तराखंड की सीएम बनाया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। अरे, फूलों की घाटी चमोली, फूलों की घाटी चमोली भी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सब कहाँ पर है? सब उत्तराखंड में है, ठीक है ना। जिम कॉर्बेट, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, ये सब कहाँ पर है? ये वहीं पर है आपके उत्तराखंड में। नैनीताल झील, भीमताल झील, खोरपाताल झील, सब ताल वाली झील सब कहाँ पर है? आपकी उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश लकड़ी का सैटेलाइट बनाने जा रहा है? तो वो जा रहा है बनाने आपका जापान। कौन जा रहा है? जापान लकड़ी का सैटेलाइट बनाने जा रहा है। जापान की राजधानी है टोक्यो। क्या है? टोक्यो। मुद्रा है जापान की येन। संसद का नाम है जापान का डाइट। और जापान के पीएम है योशिहिदे सुगा। योशिहिदे सुगा, जिन्होंने शिंजो अबे का स्थान लिया है। अगला प्रश्न, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स किस आयोग ने जारी किया है? तो ये जारी किया है आपका नीति आयोग ने। किसने जारी किया है? नीति आयोग ने। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसने अपने योजना आयोग का स्थान लिया है, ठीक है। नीति आयोग के सीईओ है आपके अभी अमिताभ कांत और इसके उपाध्यक्ष है राजीव कुमार और नीति आयोग का अध्यक्ष होते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। अगला प्रश्न नंबर 51, भारत ने 2021 में कौन सा नंबर का गणतंत्र दिवस मनाया हमने? तो हमने मनाया भैया 72वां। कौन सा मनाया है? 72वां, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। संविधान के पिता किसे बोलते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बोलते हैं। संविधान बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था संविधान बनने में भैया। तो हमारा संविधान हमने कौन सा मनाया इस बार? 72वां। कौन सा मनाया भैया? 72वां। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो ये दिया गया राजेंद्र कुमार भंडारी को। राजेंद्र कुमार भंडारी को दिया गया है 5 लाख की राशि और प्रशस्ति पत्र। 5 लाख की राशि और प्रशस्ति पत्र इनको दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। अरे, वही कटक जो कहाँ बसा है? महानदी पर बसा हुआ है। हीराकुंड बांध भैया महानदी पर, ठीक है ना। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार दिया गया है राजेंद्र कुमार भंडारी को। अगला प्रश्न, गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने पहला प्राइज जीता? तो ये जीता है आपका यूपी की झांकी ने। अरे, यूपी की झांकी ने जीता है पहला प्राइज। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है अपनी आनंदीबेन पटेल। तो ये यूपी की झांकी को मिला है पहला प्राइज। और दूसरे नंबर पर आई है आपकी त्रिपुरा की झांकी। कौन आई है? त्रिपुरा की झांकी। सेकंड नंबर पे आपका है त्रिपुरा, ठीक है ना। अगला प्रश्न, भारतीय सेना के नए सेना उपाध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो चंडी प्रसाद मोहंती भारतीय सेना के नए सेना उपाध्यक्ष बन गए हैं। इन्होंने एस के सैनी का स्थान लिया है, क्योंकि एस के सैनी जो उपाध्यक्ष थे वो 31 जनवरी को रिटायर्ड हो चुके हैं। तो उनका स्थान लिया है आपका चंडी प्रसाद मोहंती ने। और भारतीय सेना के अध्यक्ष है आपके मनोज मुकुंद नरवाने। अगला प्रश्न,
30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 30 जनवरी को मनाया गया है शहीद दिवस। क्या मनाया गया? शहीद दिवस। क्योंकि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी थी। तो महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? राजघाट पर है, राजघाट। और उनकी समाधि पर क्या लिखा हुआ है? हे राम। ठीक है ना। और एक शहीद दिवस मनाते हैं अपन 23 मार्च को। कब मनाते हैं? 23 मार्च को। क्योंकि 23 मार्च को शहीद भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दी गई थी। अरे वही इंकलाब जिंदाबाद। अगला प्रश्न, जेल पर्यटन पहल की शुरुआत किस राज्य में की? तो ये आपकी हुई है महाराष्ट्र में। कहाँ हुई है? महाराष्ट्र के पुणे की यरवदा जेल। पुणे में जेल है यरवदा जेल। कौन सी जेल है? यरवदा जेल। जहाँ पर बाहर से देखने की वो रहेगी, पर्यटन बनाया जाएगा कि कहाँ पर फांसी लगती है, कहाँ पर कैदियों को रोकते हैं, वो सब देखने के लिए जेल पर्यटन पहल की शुरुआत करेगा आपका महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गवर्नर है आपके भगत सिंह कोश्यारी। अरे भाई दोनों, नागपुर संतरों की नगरी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। नागपुर को क्या बोलते हैं? संतरों की नगरी। अगला प्रश्न, पंख योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई? मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर हमारे जो मध्य प्रदेश के सीएम हैं, अरे शिवराज सिंह चौहान जी, इन्होंने पंख योजना की शुरुआत की है। पंख योजना क्या है? राष्ट्रीय बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना और लड़कियों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए ये योजना शुरू कर रहे हैं, पंख योजना। ठीक है ना। गवर्नर है, गवर्नर सर आनंदीबेन पटेल ही है अभी। विधानसभा 230, लोकसभा की 29 सीट है, राज्यसभा की 11 सीट है। राजकीय पशु 12 सिंगा है, 12 सिंगा राजकीय पशु। राजकीय पक्षी है दूधराज। क्या है? दूधराज। राजकीय नृत्य है राई और राजकीय नाट्य है हमारा माछ। क्या है? माछ। राजकीय नाट्य माछ, राजकीय नृत्य है राई और दूधराज हमारे राजकीय पशु है और 12 सिंगा हमारा है राष्ट्रीय पशु। और राजकीय वृक्ष हमारा एमपी का है भैया बरगद। क्या है? स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को स्थापना हुई थी मध्य प्रदेश की और 1 नवंबर 2000 को हुआ है मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। अगला प्रश्न, मिस्र में भारत के अगले राजदूत किन्हें बनाया गया? तो मिस्र में बने हैं आपके अजित विनायक। कौन बन गए हैं? मिस्र की राजधानी है काहिरा। क्या है आपकी राजधानी? काहिरा मिस्र की राजधानी। पिरामिडों का देश बोलते हैं मिस्र को। नील नदी का वरदान, नील नदी का वरदान भी बोलते हैं मिस्र को। पिरामिडों का देश बोलते हैं मिस्र को। ठीक है ना। तो अजित विनायक बन गए हैं भारत के राजदूत। ठीक है। कनाडा में कौन है हमारे राजदूत? अजय बिसारिया। कौन है कनाडा में? अजय बिसारिया। और अमेरिका में है तरनजीत सिंह संधू। तरनजीत सिंह संधू। श्रीलंका में है आपके गोपाल बागले जी और नेपाल में है विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा। तो ये 5 नाम तो आप याद रख लो। नेपाल में कौन है हमारे राजदूत? विनय मोहन क्वात्रा। और इसके बाद श्रीलंका में है गोपाल बागले, अमेरिका में है तरनजीत सिंह संधू, कनाडा में है अजय बिसारिया और मिस्र में है अजित विनायक। अगला प्रश्न है, भारत ने अपने किस मित्र देश के साथ मिलकर पर्यावरण का वर्ष लॉन्च किया है? तो भारत और फ्रांस ने मिलकर 2021 को पर्यावरण का वर्ष लॉन्च किया है कि इस बार हम पर्यावरण के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और अच्छा काम करेंगे। हाँ भैया करेंगे वो तो भैया। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस देश में एक भी मच्छर नहीं है। फ्रांस देश में एक भी मच्छर नहीं है और फ्रांस में ही है भैया वो एफिल टावर। क्या है? एफिल टावर कहाँ पर है? फ्रांस में ही एफिल टावर है। और आज की श्रृंखला का आखिरी प्रश्न, अंतिम प्रश्न है, गणतंत्र दिवस की परेड में किस देश के सशस्त्र बलों ने भाग लिया? तो ये लिया है भैया आपके बांग्लादेश की जो सेना है उसने भी इस परेड में भाग लिया है अपने इस बार गणतंत्र दिवस में। ठीक है। इससे पहले भी यूएई की सेना भाग ले चुकी है और फ्रांस की भी सेना हमारे गणतंत्र दिवस परेड में भाग ले चुकी है और इस बार आई थी आपकी बांग्लादेश के सशस्त्र बलों ने भाग लिया था। ठीक है। अब इसी के साथ आज का वीडियो का समापन करते हैं और सभी बोलते हैं जय हिंद। जय हिंद बोलो जोर से। जय हिंद बोलने के बाद आज का वीडियो समाप्त करते हैं और आपकी पढ़ाई आप आगे बढ़ते रहो, पढ़ाई में अव्वल रहो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।